नाम मनोज कुमार प्रधान। मेरा घर है यहाँ पे पुरी में। हम जगन्नाथ जी मंदिर का सेवा करते हैं, जहाँ के जगन्नाथ मंदिर से जो शुरू होता है महारी सेवा, महारी से गोटीपुर से ओडिसी का नृत्य का सृष्टि हुआ था। अभी जगन्नाथ जी ने जो मंदिर से इनका जन्म वेदिक आया है नर्मदेनाथ तक यात्रा के लिए, इससे हमारा सेवा मिलता है। भगवान के पास नृत्य करना, नृत्य की कला है, नृत्य सेवा करना हमको पड़ता है, वो हम इससे समर्पित है। तो हम चाहिए तो हर साल ऐसे जगन्नाथ जी से आती है, हम हर साल भी जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। वो रथ यात्रा का इस टाइम पे नहीं, अलग भी कुछ जगन्नाथ जी का जो होता है पर्व, वहाँ भी हम करते हैं। तो ठीक है, हम आज भी यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं। आज जगन्नाथ जी के आया नहीं, अभी तक वो आएंगे तो हम इनके सामने ही परफॉर्मेंस करेंगे। तो हम अभी तक इनको वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी नृत्य में मेरा स्टूडेंट दोनों और मैं और भी आएगा, कितना सारा ओडिसी नृत्य शिल्पी वो यहाँ पे आएंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। जय जगन्नाथ। मेरा नाम लक्ष्मी प्रिया जैन है। मैं कटक से आई हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं बाहुड़ा यात्रा में अब मेरा नृत्य परिवेशन कर रही हूँ। प्रभु श्री जगन्नाथ आज उनके मौसी के घर से उनके मंदिर में चले जाएंगे, तो वो तो बहुत दुखी की बात है। इस बात में तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि वो दिन फिर से कब आएगा, क्या होगा। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आई हूँ आज बाहुड़ा यात्रा में मेरे नृत्य परिवेशन करने के लिए। आज मौसम भी बहुत माने सुहाना है, बारिश भी हो रहा है। हाँ, बहुत संख्या में लोग तो आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, वो इंतजार में खड़े हैं, प्रभु कितने बजे बाहर आएंगे, वो उसको देखेंगे। बहुत खुशी और आनंद आता है कि उनके सामने हम नृत्य करते हैं। हम भगवान जगन्नाथ को समर्पित करते हैं कि हमारा ओडिया कल्चर में एक बात होती है, नृत्य शिखिबार गोटे जो अच्छी आमर जे नाच शिखिबार जदि किसी सार्थक अच्छी जदि कोठू मिलिबो तो भगवान जगन्नाथ आगे नाचिले ही से सार्थकटा हमको मिल जाए। तो से जिनसटा आमे भी आज भी अनुभव करिबु। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आज पवित्र आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बाहुड़ा यात्रा है। काल काल युग युग से भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन भूमि में विराजमान करके श्री सह मानुष लीलया। ये भगवान श्री जगन्नाथ की परम पवित्र मुख्य धाम है और यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु युग युग से मानवीय लीला करते हैं। और मानवीय लीला के सर्वश्रेष्ठ यात्रा है, दृष्टांत है रथ यात्रा है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में रथत्रय में विराजमान करके भगवान श्री जगन्नाथ आदि विग्रह आड़प मंडप अंतर्वेदी महोत्सव करने के लिए रथ यात्रा की मूल लक्ष्य स्थल यही गुंडीचा मंदिर आड़प मंडप, यहाँ पर 7 दिन रुके हैं। यातायात और द्वैर मध्य सप्ताह मंडप स्थितम, जाने आने का 2 दिन रुकेंगे, 7 दिन। आज बाहुड़ा दशमी है। आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथियों में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु अंतर्वेदी महोत्सव को समापन करके इंद्रदमन महोत्सव को पूर्णाहुति करके भगवान भक्त लोग के साथ बाहुड़ा यात्रा करेंगे, जाएंगे सिंह दरवाज पर। बीच में भगवती कल्याणमयी अभिमानिनी परम आह्लादिनी महालक्ष्मी ने आए थे हिरा पंचमी के अवसर पर। हिरा शब्द का अर्थ है देखना के लिए। कौन किसी को देखेगा? अपने प्राण वल्लभ को देखने के लिए, निवेदन करने के लिए आगच्छन्तु महाभागा नीलाद्रि मंडप प्रति महालक्ष्मी निवेदन किए थे। तो और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु इनका निवेदन को स्वीकार करके आज बाहुड़ा शुक्ल आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथियों शुभ बेड़ा में शुभ लग्न में पहंडी विजय हो करके रथ में विराजमान करके भगवान वापिस जाएंगे और भगवान रथत्रय लक्ष्मी नारायण की भेंट होगा। इसके बाद रथ जाकर पहुंचेंगे। इसके बाद
एक दिन के बाद भगवान सुवर्ण श्रृंगार में श्रृंगार होंगे और दूसरे दिन भगवान का अधरपड़ा संपन्न होगा और भगवान नीलाद्रि विजय करेंगे। तो आज आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथियों में भगवान श्री जगन्नाथ विग्रहों को जो चर्म चक्षु में दर्शन करेंगे, जो स्मरण करेंगे, जो चिंतन करेंगे, भगवान जन्म जन्मांत बंधन से इनको मुख्य प्रदान करेंगे। वही यात्रा का मूल उद्देश्य है, जीव को मुख्य प्रदान करना। इस यात्रा की रथ यात्रा की वैशिष्ट्य है। और रथ यात्रा का और एक वैशिष्ट्य है, प्रेम प्रेमा भक्त और भगवान की मिलन है। भक्त भगवान के पास जाते हैं, परंतु इस यात्रा में स्वयं भगवान भक्त के पास आकर के मिलन करते हैं, आलिंगन करते हैं, भाव के आदान प्रदान करते हैं। तो इस यात्रा में भगवान को, बाहुड़ा यात्रा में भगवान को दर्शन करना, स्मरण करना, इसको दक्षिणायन यात्रा कहा जाता है। उत्तरायण यात्रा में आए थे, दक्षिणायन यात्रा में जाएंगे। जैसे भगवान सूर्य नारायण की उत्तरायण यात्रा, दक्षिणायन यात्रा, ऐसे भगवान के आज दक्षिणायन यात्रा और आसंता काल ही दक्षिणायन संक्रांति भगवान सूर्य नारायण भी अंतरिक्ष मंडल में दक्षिणायन यात्रा करेंगे। इस दक्षिणायन विष्णु को, भगवान नृसिंह रूपधारी परम ब्रह्म विष्णु को जो दक्षिणाभिमुखी में दर्शन करेंगे, त्रिताप दुख से उद्धार पाते हैं। तो आज आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथियों में भगवान श्री जगन्नाथ को दर्शन, स्मरण, चिंतन करने से ही जन्म जन्मांत बंधन से जीव मुख्य प्राप्त होता है। आज का दिन का वही वैशिष्ट्य है। ठीक है, ये भाई और बहन का, और दोनों भाई बहन को साथ में लेकर के अपने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपने जन्मभूमि पर आए थे। और भाई और बहन के साथ जो मित्रता, जो प्रेमास्पद का जो संपर्क है, सारे विश्ववासी को दिखाते हैं। और भाई और बहन के बीच में कितना प्रेम, कितना संबंध, कितना आंतरिकता, कितना भाव के आदान प्रदान, वो भाव को हम ग्रहण करना है और सोचना है। और भगवान स्वयं परम ब्रह्म जगन्नाथ कलियुग में स्वयं मानवीय लीला के माध्यम में दारवी तनु धारण करके स्वयं कलियुग में मानवीय लीला के माध्यम से समग्र विश्व ब्रह्मांड को वो दिखाते हैं जे भाई और बहन के साथ संपर्क क्या है, एक और अभिन्नता है। और अपने धर्मपत्नी को संतुष्टि करने के लिए, धर्मपत्नी को छोड़कर घर में आ गए थे, परंतु इनका संतुष्टि करने के लिए भगवान भी इनका निवेदन स्वीकार किए हैं। आज भगवान के लक्ष्मी नारायण की भेंट होगा, जो अपूर्व भेंट है। इस लक्ष्मी नारायण का जो मिलन होगा, जो भेंट होगा, इस देखने से ही चर्म चक्षु पवित्र हो जाते। तो प्रिय, सबके भीतर भाई और बहन, धर्मपत्नी सबके साथ मिलकर रहना, खुश में रहना और भाव के आदान प्रदान करना, ये वही मानव जाति का मूल मंत्र है, भाव के आदान प्रदान का। और इसी भावना, इस मूल मंत्र को जब हम छोड़ देंगे, जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसी निरर्थक, इसको सार्थक करने के लिए भगवान इस रथ यात्रा की सृष्टि की।